बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर कातिलाना हमला, क्या उन्हें इस हमले में मार दिया गया है या फिर वो शदीद जख्मी है, उनकी इस वक्त हालत क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन का एक इंतहाई अहम तीसरा शहर भी फतह कर लिया है, जबकि इस तमाम सूरत हाल में रूस ने अमेरिका और मगरिब को खबरदार कर दिया है कि होश के नाखून लो, वरना रूस की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। यूक्रेन की जानिब से आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ना शुरू हो गई है, और ये आलमी जंग आम आलमी जंग नहीं बल्कि तीसरी एटमी आलमी जंग होगी। दोस्तों, ऐसा कहना है रूस का। रूस ने मगरबी दुनिया, अमेरिका और उसके इत्तहादियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तहादी बाज ना आए तो रूस की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से बिल्कुल हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में रूस की जानिब से आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके बाद रूस क्या करने वाला है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर के बारे में बताएं। वो ये है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर कातिलाना हमला हुआ है। दोस्तों, ये हमला किस जगह पे हुआ है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर होने वाले इस कातिलाना हमले में जिन कमांडोज को इस्तेमाल किया गया है वो चेचन जाबाज है, और उनको खुसूसी तौर पर टारगेट देकर यूक्रेनी सदर को कत्ल करने का कहा गया था। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज ये रूमर सामने आ रही थी कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन से निकल गए हैं, लेकिन आज इस खबर का सामने आना कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर कातिलाना हमला हुआ है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो यूक्रेन में ही मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले, ये हमला कीव में हुआ है जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। वहाँ पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेनी जराये के हवाले से पता चल रहा है कि इस हमले में वो बाल बच गए हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। लेकिन इस दौरान हमला आवर जो उन पर हमला करने के लिए, कत्ल करने के लिए आए थे, उनको मार दिया गया है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम चेचन कमांडोज हैं, जिनके बारे में पहले भी यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया था कि उन्हें कत्ल करने के लिए, उनके खानदान को कत्ल करने के लिए खुसूसी तौर पर एक चेचन कमांडर को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दोस्तों, अगर यूक्रेनी सदर पर होने वाले हमले की ये खबर हकायक पर मबनी है और यूक्रेन की जानिब से मैनिपुलेट नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन किसी वक्त भी रूस के कंट्रोल में जाने वाला है। रूसी मीडिया की जानिब से वैसे ये दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है तकरीबन 70% यूक्रेन के इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने पूरी दुनिया को, मगरबी दुनिया को खास तौर पर आखिरी वार्निंग जारी कर दी है कि वो रूस के खिलाफ लगाई जाने वाली पाबंदियां और आलमी सतह पर किए जाने वाले इकदाम, और इसके साथ ही उन्होंने जो रज़ाकारों के रूप में अपने कमांडोज और अपनी फौज को यूक्रेन की मदद के लिए भेजना शुरू किया है। इससे रूस अच्छी तरह से आगाह है। अगर असलहा और गोला बारूद पहुंचाने का सिलसिला मगरबी ममालिक ने बंद ना किया तो उन तमाम ममालिक को रूस की जानिब से इबरतनाक सजा दी जाएगी। दोस्तों, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने खबरदार किया कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो वो एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी और ज्यादा तबाहकुन होगी। दोस्तों, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से रिकॉर्ड शुदा वीडियो खिताब में मुतनब्बे किया कि तीसरी आलमी जंग छिड़ने वाली है, और ये आम जंग नहीं बल्कि एटमी जंग होगी। और इसके साथ ही उन्होंने मगरबी दुनिया को वार्निंग देते हुए कहा कि जो इकदामात रूस के खिलाफ उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, रूस अपनी सलामती पर किसी किस्म के कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हुई तो वो अब की बार एटमी जंग होगी और सब के लिए तबाहकुन होगी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को एटमी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर सरगई लारोफ ने धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने जोहरी हथियार हासिल किए तो उसे हकीकी मानों में खतरे का सामना करना पड़ेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, ताहम उम्मीद है कि रूसी एथलीट्स, खिलाड़ियों, सहाफियों और नुमाइंदों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सरगई लारोफ ने यूक्रेन में किए गए हमले का दिफा किया और फौजी जारहियत को खुसूसी मिलिट्री ऑपरेशन करार देते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 7वां रोज है जिस पर मगरबी ममालिक ने सदर पुतिन समेत रूसी बैंकों, कंपनियों, ताजरों
और इदारों पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जबकि रूसी अफवाज दूसरे बड़े शहर खरकीव में दाखिल हो गई। इसके अलावा ये खबरें भी मिल रही हैं कि रूसी फौज ने खैरसून के इलाके में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है। यूं यूक्रेन के 3 बड़े शहर रूसी अफवाज के कब्जे में आ चुके हैं। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के एक अहम तरीन शहर ज़ेवर्जिया के करीब वाक़ सबसे बड़े यूक्रेनी जोहरी पावर प्लांट के इर्द गिर्द के इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। रूस के मुताबिक पावर प्लांट का अमला मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। IAEA का कहना है कि ज़ेवर्जिया के इस प्लांट में मुल्क का कुल 15 में से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। इस इलाके के रिहायशियों की जानिब से सड़कें ब्लॉक करने की इत्तलात भी सामने आई और यूक्रेन में जोहरी इदारे के हुकाम ने IAEA से शुमाली यूक्रेन में चेरनोबिल में हिफाजती सरगर्मियों का भी मुतालबा किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि माजी के जोहरी हादसे के उस मुकाम को रूसी दस्तों ने अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों दूसरी जानिब रूस का तकरीबन 40 मील लंबा फौजी काफिला कीव के इर्द गिर्द पहुंच चुका है और कीव को मुहासरे में लेकर मुमकिन तौर पर अपने छाता बरदारों को कीव में उतारा जाएगा और उसके बाद तमाम कंट्रोल संभाल कर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चल कि इस वक्त रूस अमली तौर पर यूक्रेन में 70 से 75% इलाकों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन मगरबी इत्तेहाद की जानिब से आखिरी कोशिश के तौर पर यूक्रेन की फौजी इमदाद की जा रही है और अब अपने फौजियों को रजाकारों के रूप में रूसी फौज के खिलाफ उतारा जाना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूस ने एलानिया तौर पर आलमी रहनुमाओं को वार्निंग देते हुए कहा है कि रूस को हल्का मत ले। रूस इन पाबंदियों के लिए पहले भी तैयार था और पहले भी पाबंदियां बर्दाश्त करता रहा है, लेकिन अब की बार रूस अपनी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को अपने खित्ते के अंदर अपने आने वाली नस्लों के लिए खतरा नहीं बनने देगा। दोस्तों अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग छिड़ जाती है तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही रूए जमीन पर आने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। रूस की जानिब से जो चंद एक ऐसे धमाके किए गए हैं कि जिसे वार्निंग के तौर पे अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगा कि रूस की जानिब से वैक्यूम बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया, ग्राड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया कि दुनिया ये जान ले कि रूसी तरकश में अभी इतने तीर हैं कि अगर फिर भी मगरबी इत्तेहाद शरारतबाजी से बाज ना आया तो फिर रूस की जानिब से इंतहाई कदम भी उठा लिया जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।